नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज एक बार फिर से बात कानून व्यवस्था की, क्योंकि प्रदेश में इन दिनों कानून व्यवस्था चिंता का विषय बना हुआ है। अपराधियों में कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सरकार इस मामले में अलर्ट जरूर नजर आ रही है, कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन फिर भी धमकियों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर जमकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश में एक के बाद एक अपराध की बड़ी वारदात हो रही है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से फायरिंग और धमकी के मामले सामने आए और तो और राजनीतिक लोगों को भी धमकियां मिली। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी दी गई। रोहतक के एक व्यापारी से प्रोटेक्शन मनी मांगी गई। फाजिलपुरिया पर फायरिंग और धमकी का मामला सामने आया। उसके बाद इस मामले में सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। विपक्षी नेता सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। धमकी मिलने के बाद पहली बार अभय चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नहीं, कानून व्यवस्था है ही नहीं, खराब नहीं हो चुकी, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी। आपको भी मिल सकती है, आप भी ध्यान रखना। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप कोई आवाज उठाओगे तो शायद आपको भी थ्रेट आए। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस मामले में कहा कि हरियाणा में हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। बदमाश और ये जो है वही चला रहे हैं, सब कुछ वही सरकार, वही हरियाणा चला रहे हैं। उनकी मर्जी से, जब मर्जी से धमकी ले लो, जब मर्जी से फिरौती ले लो, जब मर्जी किसी का कत्ल कर दो, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं। तो ये परिस्थिति है आज। आप हालांकि कानून व्यवस्था के मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनिक का स्पष्ट कहना है कि किसी भी अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस तत्परता से काम कर रही है। देखिए, वो जो भी अगर कोई इस प्रकार का विषय है, पुलिस सख्ताई से काम करेगी। उसमें कोई कोताही नहीं है, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हमारी सरकार का एजेंडा क्लियर है। हमारे पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ी शिकायत आप देख रहे हैं, किसी ने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि किसी के दिमाग के अंदर क्या फीड है किसी को नहीं पता। और अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो उसको तुरंत कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई ना हो तब तो उसके ऊपर विषय है, परंतु तत्परता से हमारी पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है और उसको सलाखों के पीछे भी पहुंचाने का काम हम गति से करेंगे, हमने कहा है। कानून व्यवस्था पर सरकार सख्त। पिछले दिनों में बैठकें कर सख्त निर्देश भी दिए गए। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं, उसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखना होगा इन बदमाशों के खिलाफ कब तक सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। राजवीर सिंह रोहेला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश सियाग जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ओंकार सिंह इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में राजवीर जी आपसे करूंगा, क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अपराधियों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। विदेशी नंबरों से धमकियां लगातार मिल रही हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्यों कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल हो गया प्रदेश में? जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार न्याय सैनिक जी के नेतृत्व में ली गई है, आपने न्याय सैनिक जी का एक बयान सुनाया है जी। तो उस बयान से भी साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हरियाणा में चल रही है, वो सरकार अपराधियों पर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। पिछले वीरवार को मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अधिकारियों को बैठक ली थी और उस बैठक में सुनिश्चित किया गया था कि अपराधी को किसी को बख्शा ना जाए। और वही काम हरियाणा की जो पुलिस प्रशासन चाक चौबंद होकर कर रही है। अब घटनाएं घटती है, घटनाओं के पीछे क्या कारण होते हैं वो बाद में पता चलता है, लेकिन असली बात होती है संज्ञान लिया गया है नहीं लिया गया, तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया जाता है और उस पर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई की जाती है। सैकड़ों जो अपराधी थे, बेल जंपर थे, सबको अंदर किया गया, पकड़े गए, एनकाउंटर हुए, सारे हरियाणा ने देखा है। ठीक है ना। लेकिन आज एक और चुनौती भी है, जो विदेशों से मतलब कॉलिंग करते हैं। तो मैं तो हरियाणा की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी अगर आपके पास कॉल आए, आप तुरंत प्रभाव से अपने नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए और अपने कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो कहीं ना कहीं ये जो अब चल रहा है ये मामला,
तो ये इसमें 2-3 बातें होती हैं। भाई सरकार कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही, क्या किसी का पॉलिटिकल संरक्षण है, इन दोनों चीजों में सरकार बिल्कुल पाक साफ है और सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर कार्रवाई की जा रही है। आप ये किसी भी उसमें मान सकते हैं, कोई भी अगर एफआईआर दर्ज हुई। राजवीर जी, आप कह रहे हैं सरकार पाक साफ है, लेकिन सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं, प्रदेश में हर कोई खौफ में है, इस तरह की बातें जो आपके विरोधी कह रहे हैं, और धमकियां भी मिल रही हैं, इसमें कोई दोहराए भी नहीं है कि धमकियां लगातार नहीं मिल रही हैं। अभय चौटाला को धमकी मिली, तो फाजिलपुरिया को धमकी मिली, फायरिंग हुई, और अब एक कारोबारी को धमकी मिली। इस तरह से और भी अलग अलग जगहों से जो आपराधिक वारदातें सामने आ रही हैं, वो भी आप देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे, किस तरह से कहीं सरपंच को मारापीट, महिला सरपंच के साथ मारपीट हो रही है, तो कहीं सरपंच को मार दिया गया। जितेंद्र जी, घटना के कारणों का भी पता होना चाहिए। जो फाजिलपुरिया की है, वो उनका कोई आपसी मामला बना था और उस पर सरकार ने जो हमारी जो पुलिस है उसने उठाया सोनीपत से एक लड़के को। मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा हूँ, तो दिन में घटना घटी है, उसमें भी लड़कों को उठाया गया। कल रात को उठा लिया उनको, आज सुबह की ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है, पुलिस के ने लगातार अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाई हुई है। जी योगेश जी, 112 का जो हमारा उपयोग है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है योगेश जी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि प्रदेश में ऐसा लगता है सरकार का नहीं बल्कि बदमाशों का राज चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं असर देखने को भी मिल रहा है। पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को लगातार धरपकड़ उनकी जारी है। देखिए जितेंद्र जी, सबसे पहले आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। और देखिए बिल्कुल सही बात है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है हरियाणा में, पूरी तरह से सरकार जो फेलियर रही है उस पर कंट्रोल करने में। क्योंकि आप देखिए, एक आपको 3 दिन पहले घटना हुई, इनेलो पार्टी के अध्यक्ष हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, एक अच्छे प्रोमिनेंट लीडर है। जब वो एक नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की हम क्या कल्पना कर सकते हैं। और आप देखिए जितेंद्र जी, बड़ी बात यह है कि आज 3 दिन हो गए उनको, जिन्होंने फोन से धमकी दी, पुलिस कोई ट्रेस आउट नहीं कर सकी और कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम क्या अंदाजा लगाएं। और इनके पहले चाहे नफे सिंह राठी जी थे, उनका मर्डर हुआ, फाजिलपुरिया जी का हुआ, आए दिन आप आंकड़े उठा लीजिए, चाहे एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आप देखिए कितने डेली, कम से कम 3-4 मर्डर डेली हरियाणा में हो रहे हैं। और इसी तरह रेप की घटनाएं कितनी बढ़ रही है, वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, डकैती, लूटमार। और आप देखिए कि किस तरह का गुंडों का राज, बिल्कुल सही कहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कि आप देखिए कि हरियाणा में ठेकों की बोली नहीं होने दी। ये कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूं ये सरकार का पूरी तरह से फेलियर रहा है। और इसका कारण देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, कमजोर नेतृत्व इसका बड़ा कारण है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी खुद से कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं है। संविधान के तहत वो मुख्यमंत्री जरूर बने हैं, लेकिन उनको इजाजत नहीं है कोई भी कार्रवाई करने की। उससे पहले उन्हें इजाजत सुपर सीएम से लेनी पड़ती है, आरएसएस से लेनी पड़ती है। और आप देखिए किस तरह की घटनाएं हरियाणा में, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। ये कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है जितेंद्र जी, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि आम जनता सुरक्षित रहे, आदमी ऐसा माहौल सरकार दे, किसी तरह भी, चाहे आधी रात को भी हमारी बहनें माताएं किसी तरह बाहर निकल सके। आज ना व्यापारी सुरक्षित है, कोई भी प्रदेश में आज उद्योग धंधे लगाने को तैयार नहीं है। आप रेशो आंकड़े उठाइए, जो 2005 में भी इस तरह की घटनाएं थी, तो जब हुड्डा साहब कांग्रेस का राज बना, किस तरह से क्राइम पे कंट्रोल किया गया था। और आज 1 साल दोबारा नायब सैनी जी की सरकार को होने को है। आप देखिए जितेंद्र जी, पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और मैं समझता हूं सरकार को, क्योंकि गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी के पास है, और इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और इस मामले में जो चाहे इनेलो के नेता हो, किसी पार्टी के हो, डीजीपी साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी तथ्य की जानकारी नहीं दी कि अभी तक 3 दिन में पुलिस ने क्या प्रोसीडिंग की है। तो आम आदमी कैसे कल्पना कर सकता है।
जब आप सेलिब्रिटीज है, नेता है, वही सुरक्षित नहीं है, तो ये बड़ा ही गंभीर और चिंता का विषय है हितेंद्र जी। ओंकार जी, इसको लेकर सरकार को मैं समझता हूं जागना चाहिए। जी, और ओंकार जी आपको क्या लगता है, क्योंकि अचानक से इस तरह की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है, धमकियों पे धमकियां दी जा रही हैं, अचानक से कानून व्यवस्था का ये बुरा हाल क्यों हो गया है, क्या वजह आप मान रहे हैं? हितेंद्र जी, पहले तो मैं बता दूं ये अचानक से नहीं हुआ जी। जब से बीजेपी की सरकार बनी है और विशेष तौर पर ये जब से तीसरी बार सरकार बनी है तब से ये घटनाएं बहुत जोर पकड़ गई हैं। लगभग 2 वर्ष पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई थी। 2 वर्ष से ऊपर का समय बीत चुका है, आज तक उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी कुछ समय पहले ही नारायणगढ़ से इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हरबिलास रज्जू माजरा की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। ये परिस्थितियां बहुत गंभीर बनी हुई हैं और मुख्यमंत्री महोदय क्या कहते हैं, अपराधी या अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। मेरे बीजेपी के साथी ये तो बताएं कितने अपराधियों ने अपराध छोड़ा और कितनों ने हरियाणा छोड़ा? कोई भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इनको कोई सीरियस लेता ही नहीं है। ये सीरियस है ही नहीं। वो तो हरियाणा छोड़कर ही क्राइम कर रहे हैं ना, हरियाणा में मंत्री बने थे ओंकार जी। उन्होंने यही कहा। ओंकार जी, समस्या तो ये है ना कि हरियाणा छोड़कर ही क्राइम किया जा रहा है, विदेशों से फोन किए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है और विदेशों में बैठ करके अपराधी अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं प्रदेश में। ऐसा जी हरियाणा हितेंद्र जी, हरियाणा में उनके लिंक है, तभी तो आ रही है वारदात की घटनाएं। बिल्कुल, विदेश में बैठ के गोली तो नहीं चलाई जा रही, विदेश से कंट्रोल जरूर हो रहा है, लेकिन कार्य तो यहीं पे कर रहे हैं। और कितने अफसोस की बात है, अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं, सरेआम कहते हैं कि हम गोली मार देंगे अगर तुमने ठेकों की बोली लगाई, और फिर गोली मार भी देते हैं। यमुनानगर और शाहबाद की घटना आपके सामने है, गोली मारने के बाद जिम्मेवारी भी ले लेते हैं, हाँ हमने मारी है हमने। और जब पुलिस उसमें कोई इनकाउंटर करती है प्रतिष्ठिवश, तो फिर उसमें भी एक दोबारा धमकी आती है कि जिन्होंने इनकाउंटर किया या जिन्होंने सहायता करी उनको भी मार देंगे। इससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है? और मेरे बीजेपी के साथी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो अच्छी बात है, बख्शता तो कोई भी नहीं है, कौन सी सरकार बख्शेगी? लेकिन इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जरूरी हैं, ऐसे काम जरूरी है कि ये अपराध घटित ही ना हो। इसके लिए सरकार क्या कर रही है जरूर बताएं। जी राजवीर जी, क्योंकि सवाल कई उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, भले ही ठीक है वारदात के बाद कुछ कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई भी किस लेवल पर हो रही है? क्योंकि जैसा कि ओंकार जी ने भी सवाल उठाया कि एक कुख्यात शूटर को मारा गया, उसके पीछे जिन्होंने जिम्मेदारी ली, उस मामले में क्या प्रोग्रेस है? फाजिलपुरिया को जो फायरिंग और उसके बाद धमकी जिस तरीके से सरेआम कहा जा रहा है कि कितनी भी प्रोटेक्शन ले ले, कुछ भी कर ले, मारेंगे। इसी तरह से रोहतक में मामला सामने आया, अभय चौटाला को भी इसी तरह से धमकी दी गई है। इन मामलों में आखिरकार अभी तक क्या कुछ तत्परता, जो कि सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि तत्परता से पुलिस काम कर रही है, कौन सी तत्परता दिखाई जा रही है? अभी तक क्या कुछ उस मामले में प्रोग्रेस? एक सोनीपत से तो उसके साथी, और वो उनका कोई लेन देन का मसला है जी, लेन देन का मसला है, कोई निजी मसला है। उसमें जो घटना घटी है उसके बाद जो कार्रवाई है वो सरकार उसकी जिम्मेवार है, सरकार वो कार्रवाई कर रही है। अब जुलाने में कोई घटना घटी थी कोई ज्वेलर के साथ, उसके रिश्तेदार ने उसकी डकैती की थी, 3 लोगों को पकड़ा गया, पौड़ी गांव की बता रहा हूँ मैं आपको। अबे तो आपस में तो कोई है हो रहा है, तो सरकार उस पर अगर संज्ञान में मामला आएगा तभी तो कार्रवाई करती है ना, और कार्रवाई की जा रही है। सर इस तरह की अगर वारदातें होती हैं तो उसको आपसी मामला कैसे कहा जा सकता है? आप बता दीजिए, अगर कोई सड़क पर चल रहा है, अगर उस पर सरेआम फायरिंग हो रही है और विदेश में बैठ करके कोई, सुनिए सुनिए मेरी बात, जितेंद्र जी आपने कहा भी सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है, हाँ, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? आपसी लेन देन का मसला है, वो पैसे वैसे दे नहीं रहा था, आपसे मसला है, लेकिन हाँ। उसके बाद जो घटना घटी उसके बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, 3 लोगों को पकड़ा गया है। असली बात होती है सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को, जब भी कोई घटना घटती है सरकार उसमें कितना रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है ना, कोई गाँव में कोई बैठा कोई कर दे तो इलाके की पुलिस की जिम्मेवारी है। अब इसके अलावा भी हमारी जो जिम्मेवारी है भाई जनता को राहत देना। सरकार ने 112 का समय घटाया है, जीपीएस से लैस किया गया है। अब किसी भी इलाके में 4 घंटे
लगातार रात को पुलिस पेट्रोलिंग करती है 112, वो 1 मिनट में रुक नहीं सकती, ऐसा एक व्यवस्था की गई है। अभी आपको मैं बताता हूं आंकड़ा, 2024 में एनसीआरपी का डाटा पहले ना, आप हरियाणा सरकार पहले नंबर पे आई थी ट्रैकिंग में, अपराधियों को पकड़ने में, सजा दिलवाने में, पूरे भारत में। यह हरियाणा सरकार की जो वचनबद्धता है उसको साबित करता है। अभी पिछले जो 2024 में 405 गिरोह पकड़े गए थे, 6000 से ज्यादा बेल नंबर पकड़े गए हैं। ये आंकड़े बोल रहे हैं, ये कोई मैं नहीं बोल रहा, घर से नहीं बता रहा मैं आपको। 466 लोग जो वंचित अपराधी थे वो पकड़े गए हैं, और अभी 6 महीने में 100 से ज्यादा अपराधी, दुर्दांत अपराधी पकड़े गए, एनकाउंटर हुए। सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन जब घटना घट जाती है दुर्भाग्यपूर्ण है वो, उसके बाद सरकार का अपना जो त्वरित कार्रवाई करती है, उससे पहले जो कार्रवाई करती है, जगह नाके लगाए जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल मानता हूं घटनाएं घटी है, लेकिन उन घटनाओं पे जो पीछे का जो बैकग्राउंड वो भी एक समझने की विषय है, भाई मसला क्या है ये। यानी कि एकदम से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ पहले से ही या कोई आपसी रंजिश है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि ये वारदातें सामने हो रही हैं। अभी आप इधर जी आपने बोला है, सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है, आपने बताया वो चीज, मैं तो आपकी बात को कोट किया है। नहीं ठीक है, आप कोट करते रहिए, लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो आपसी रंजिश के ही क्यों ना हो, अपराधियों में ये कोई डर क्यों नहीं है कानून का, कोई खौफ क्यों नहीं है पुलिस का, ये अपराध हो क्यों रहे हैं, अपराध को अंजाम दे कैसे पा रहे हैं अपराधी, सवाल तो ये है। अब एक बात बताइए, वो रंजिश है उनकी अपनी, उनका अपना एक व्यवस्था थी उन्होंने की, लेकिन अगर किसी से प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है, अगर किसी से प्रोटेक्शन मनी, राजवीर जी अगर किसी से प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है तो वहां पर कौन सी रंजिश है? पुलिस में आए वो अपनी कंप्लेंट लिखवाए, कंप्लेंट तो दी जा चुकी है, लेकिन अब लोगों में डर है कि वो अपना कारोबार करें तो करे कैसे। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। ये जो 2-4 घटनाएं हुई है, इक्का दुक्का ये घटना तो अभी आई है, लेकिन सरकार ने उनका भी संज्ञान लिया है। सरकार का अब एक बात बताइए, तो बात में तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है वो जी, वो बच्चे को क्या नाम मास्टर जी ने मतलब धमका दिया उसको। अब देख कितनी दुखद घटना थी वो, तो उनको भी पकड़ा गया, उनको मुठाड़ बस स्टैंड से पकड़ा गया, अगले दिन ही पकड़ लिया। और जो कल भी घटना घटी है उसमें पकड़ लिए 4 लोगों को उठाया पुलिस ने, डीएसपी का बयान है। ठीक है योगेश जी, सरकार की तरफ से तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अगर पुराने मामले हैं, पुराने मसले हैं, तो उसमें अगर रंजिशन कुछ होता है तो उसमें तो सरकार का कोई दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन लगातार कार्रवाई करने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। देखिए टिंदर जी, मुझे लगता है, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, वो जो स्थिति हरियाणा की बिगड़ी हुई है वो इसको सीरियस ही नहीं ले रहे, वो तो इसको एक रूटीन मैटर समझ रहे हैं, जैसा उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा है। और आप आंकड़े एनसीआरबी के हो, चाहे बिल्कुल वो जो आंकड़े भी झूठे बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये एसपीआई की इनकी जो सामाजिक प्रगति सूचकांक की रिपोर्ट है, उसमें 1020 हत्याएं प्रत्येक वर्ष में हो रही है। 1786 साल में रेप हो रहे हैं, और जो 16,743 मामले जो है महिलाओं के विरुद्ध सामने आए हैं, वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन जी। तो और दिल्ली की आप चाहे कहीं देख लीजिए, हरियाणा के जो हालात, मर्डर, डकैती, और उसके पीछे का जो कारण है टेंडर जी, हमें उसके पीछे के कारण तक भी जाना होगा। उसका कारण जहां तक देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो हरियाणा में आज के दिन हमारे जो युवाओं में नशा और बेरोजगारी की जो समस्या है, क्योंकि बेरोजगारी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11 साल से युवाओं को भटकाने का काम किया है। भर्तियां निकालते हैं, उसको रद्द कर देते हैं, कच्ची नौकरी लगाते हैं, उसमें शोषण करते हैं युवाओं के, तो युवा अपराध की ओर भटक जाते हैं रास्ता। उनको ना तो कोई उनके लिए रोजगार की व्यवस्था है, और नशे का चलन खुद जो सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे पुलिस है, उन पे कंट्रोल नहीं है, वो करवा रही है। हर जगह आप देखिए, आज जो गांव में जो चिट्टा है, आज शराब से भी बड़ा जो चिट्टा और जो अन्य जो नशे हैं, वो घर घर में वहां पहुंच रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। तो उसके पीछे
वो उसको नशे की लत को पूरा करने के लिए अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। अपराध की दुनिया में हमारे जो नौजवान युवा है वो कदम रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकार कोई भी जो प्रोवाइड नहीं कर पा रही, ना काउंसलिंग दे पा रही, ना रोजगार दे पा रही, और उसके बाद इतनी बड़ी जो घटनाएं होती है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। आप देखिए जितने बड़ी मामले हुए उसको सरकार शॉर्ट आउट नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके पीछे गृह मंत्रालय भी मैं समझता हूं कि सरकार को कहीं ना कहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल है बहुत ही व्यस्त रहता है। वो मंत्रालय पहले अनिल विज जी के साथ पास था तो कुछ सुधार था, लेकिन वो भी उनसे ले लिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप किस तरह से वो ना तो बैठ के कर पाते, क्योंकि उनका इतना सीएम का शेड्यूल जो है बहुत बिजी रहता है, और सीएम भी मैं समझता हूं कि बहुत ही कमजोर नेतृत्व हरियाणा को मिला हुआ है। ये हरियाणा की जनता का जब तीसरी बार से सत्ता में आई सरकार, तो ये इतने ज्यादा इनके हौसले बढ़ गए, अपराधियों के भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ जो क्राइम कंट्रोल पे या जो रोजगार पे सरकार का ध्यान ही नहीं है। मुख्यमंत्री ओंकार जी सरकार दावा कर रही है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार तत्परता के साथ पुलिस काम कर रही है, लेकिन क्या आपको भी यही लगता है कि क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से काम नहीं किया जा रहा है? हितेंद्र जी, कोई कार्य नहीं कर रही सरकार। आप ये बताइए, 3 दिन हो गए आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को धमकी आ रखी है, क्या प्रोग्रेस है? क्या कोई आउटपुट आया इसमें से? क्या इन्होंने कुछ जांच की? कोई जांच नहीं। आज प्रदेश की परिस्थिति ऐसी है कि हरियाणा जो कभी हरियाली और विकास के लिए जाना जाता था, आज वो गैंगस्टर्स और गैंगवार की नजर से पहचाना जाता है। आप देखिए, एक जंगल राज की स्थिति हो गई है। जंगल में क्या होता है, जो ताकतवर होता है वो कमजोर को खा जाता है। आज यही तो परिस्थिति हो रही है। जो ताकतवर है, जिसके हाथ में रिवॉल्वर है, बंदूक है, हथियार है, वो गरीब और कमजोर को दबाने की कोशिश कर रहा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ एक दावा कर रही है, और मेरे साथी प्रवक्ता भी एक दावा ही तो कर रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परिस्थिति अगर कंट्रोल में है, चाहे रंजिश के कारण अपराध हो रहा हो, अपराधी को खौफ तो होता है पुलिस का। इस पुलिस का खौफ ही नहीं है। उसका कारण है क्योंकि जितनी चौकियां, जितने थाने हैं, अधिकतर के इंचार्ज सीधे डीलिंग करते हैं। जितने शराब माफिया हैं, छोटे छोटे शराब बेचते हैं वैध रूप से, सट्टेबाज, दारूबाज, जुआ खेलने वाले, इन सबसे डायरेक्ट लिंक है चौकी इंचार्ज और एसएचओ के। मंथलियां ली जाती हैं, नहीं ली जाती तो मेरे भाई कह दे नहीं ली जाती, मैं मान जाऊंगा इनकी बात को। इनको भी मालूम है कि जितनी चौकी और जितने थाने हैं, सबके इंचार्ज मंथलियां लेते हैं, जिससे पुलिस का खौफ खत्म हो गया। अपराधी और पुलिस का गठजोड़ तोड़ना पड़ेगा। राजवीर जी आखिरी कमेंट सर आपसे सुधारनी है। ठीक है राजवीर जी, आखिरी कमेंट आपसे, कैसे बदलेंगे हालात? क्योंकि लगातार सरकार की छवि पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। हरियाणा की पुलिस, हरियाणा सरकार और हरियाणा की पुलिस बिल्कुल तत्पर है। हरियाणा में अपराध को बढ़ावा नहीं होने दिया जाएगा, ना कोई नेटवर्क खड़ा होने दिया जाएगा, और हर नशा 700 गांवों को नशा मुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है नशा मुक्त हरियाणा और अपराध मुक्त हरियाणा, और इसी नीति पर लगातार सरकार काम कर रही है और सरकार काम करती रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजवीर जी, योगेश जी और ओंकार जी, आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि कब तक इस मामले में कड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।